तो भाइयों फाइनली जुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जिस आंसर का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि गोजो सातोरू वापस कैसे आया है और उसने आखिर अपने आप को हील कैसे किया, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस चैप्टर और इस वीडियो में मिलेगा। और यार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगने वाला है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना के हट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा और इस चीज को काउंटर करने के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, बट उसको दूर से सातोरू गोजो दिखाई देता है और फिर सुकुना ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सातोरू गोजो को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। और फिर सुकुना यूजी को धक्का देता है और देखता है कि आखिर है कौन। और फिर सुकुना नोटिस करता है कि ये गोजो सातोरू नहीं है क्योंकि गोजो सातोरू की फोरहेड में बहुत सारे स्ट्रेचेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सुकुना कहता है कि मैंने तुमको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये चीज करने के भी कैपेबल हो ताकोत्सु। और यहाँ पर सुकुना गोजो को यूटा कहता है, इसका मतलब कि गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर यूटा है। यहाँ पर यूटा केंजाकू की टेक्निक को यूज कर रहा है और उसने अपनी सोल को गोजो की बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है। फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा ये बताता है कि रीका ने केंजाकू की टेक्निक को कॉपी कर लिया है। उसके बाद वो अपने आप को गोजो की बॉडी के साथ रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पर माकी ये कहती है कि हमको इस प्लान को यूज नहीं करना चाहिए और हकारी कहता है कि हम इस प्लान को यूज करेंगे लेकिन ओनली ऑन वन कंडीशन। और कंडीशन ये होगी कि जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे, बैटलफील्ड में कोई भी नहीं होगा, तब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर कुसाकाबे कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं कि हम गोजो सातोरू की लिमिटलेस को कॉपी कर लेते हैं। और शोको ये कहती है कि हम गोजो की लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते अंटिल हम पे 6 आइज ना हो। फिर कुसाकाबे कहता है क्यों ना हम 6 आइज को ही कॉपी कर लें। फिर शोको कहती है कि 6 आइज गोजो की फिजिकल बॉडी है जिसको कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है जिसको तुम कॉपी कर सको। फिर माकी बोलती है कि यूटा सिर्फ 5 मिनट तक किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। तब क्या होगा जब वो 5 मिनट बाद गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर होगा। फिर यूटा कहता है कि इसके बारे में तो मुझे खुद नहीं पता। फिर मेमे आती है और कहती है कि अगर यूटा गोजो सातोरू के साथ अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है, ये पॉसिबिलिटी है कि यूटा गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर ही रहे। जब यूटा ये बताता है कि पहले मैं खुद अपने डोमेन से सुकुना के साथ लड़ने की कोशिश करूंगा और अगर मैं नहीं जीतता तो मैं गोजो सातोरू की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर कुसाकाबे कहता है कि प्लान तो बहुत बढ़िया है और तुम लोगों को नहीं लगता कि हम गोजो सातोरू को कुछ ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर यूटा कहता है कि डिसरिस्पेक्ट, हमने जुत्सु काइसेन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द हिस्ट्री सुकुना के साथ गोजो को लड़ने के लिए भेज दिया है। अकेला इंसान जो कि इतने ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर से लड़ रहा था, तब तुमको डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हुई? यूटा ये कहता है अगर तुम लोगों में इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है वो अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़कर सुकुना से लड़ सकें तो यहाँ से चले जाओ। यूटा कहता है गोजो सेंसेई का क्या, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? जब सुकुना ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा था तो सुकुना जब जीतने के लिए अपने आप को मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूँ और इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ सिर्फ सुकुना को मारने के लिए। और यहाँ पर यूटा गोजो से ये कहता है कि अगर आप गलती से हार गए तो मैं आपकी बॉडी को ले लूंगा। फिर गोजो सातोरू कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है लूज का और अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी डेड बॉडी के साथ क्या हो रहा है। फिर गोजो अपने स्टूडेंट से ये कहता है तुम सब लोग अब अंदर जाओ, मेरे स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा ब्लडी पार्ट वाली फाइट को देखें। गोजो ये बता देता है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो ये ओल्ड गीजर यहाँ से चला जाएगा और वो जुत्सु काइसेन हेडक्वार्टर का मालिक नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई भी के ऑफ हो। गोजो सातोरू सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ। फिर यूटा ये कहता है कि हम इस चीज को रिफ्यूज करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि आप सुकुना को मारने के लिए खुद सुकुना बन जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अमाई से मिलाया जाता है जो कि यूटा का फ्रेंड है जिसकी पावर है कि वो शुगर को एम्पलीफाई कर सकता है एंड शोको माई को मेडिकल टीम में ला देती है ताकि वो प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद कर पाए। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूटा को मेडिकल टीम लेकर आई होती है और यूटा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी बॉडी कम्प्लीटली इतने ज्यादा स्लैशेस से ढकी हुई थी कि पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है। यहाँ पर अमाई अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है ताकि यूटा अपने ब्लड को ज्यादा लूज ना कर पाए। यूटा ये कहता है कि अभी तक मैं जिंदा सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि रीका ने मेरी मदद करी थी, बट मैं अपनी लिमिट्स पर ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। वो ये कहती है कि इससे पहले मैं तुम्हारी सोल को गोजो की बॉडी में डालूं तो मैं अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाना होगा क्योंकि जैसे ही तुम गोजो की बॉडी के अंदर जाओगे तो मैं गोजो को कम्प्लीटली हील ऑफ करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ पर सुकुना और यूटा एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूटा एंड सुकुना दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर डोमेन एक्सपेंशन खोल देते हैं। जहाँ पर सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी मेलेवोलेंट श्राइन खोलता है, वहीं पर यूटा उफ गोजो सातोरू द अनलिमिटेड वर्ल्ड खोलता है। और ऐसे जुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स यहीं पर एंड होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।